इस संसार के अंदर तीन तरह के मानव होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं जो किसी भी अच्छे कार्य को शुरू नहीं करते हैं, डरते हैं शुरू करने के पहले, शुरू करते ही नहीं है। दूसरे वे होते हैं जो अच्छे काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई बाधा आ गई, व्यवधान आ गया तो छोड़ देते हैं। तीसरे वे होते हैं महामानव, जिस कार्य को शुरू कर देते हैं उसको पूरा करके दम लेते हैं। तो विहंगम योग के अंदर भी यही बात है। साधना आप शुरू करते हो, व्यवधान आता है, आप छोड़ भी देते हो। कोई कहता है कि हम विहंगम में साधन क्यों करेंगे, हम तो सुबह में लेते हैं क्या, तम्बाकू, सुरती, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। विहंगम लोग करेंगे सब छूट जाएगा। अभी लंबी जिंदगी है, बाद में कर लेंगे। विहंगम योग के अंदर आवश्यकता है धैर्य की। धैर्य आप खोओगे और ये कुछ नहीं पड़ेगा। हमारे सदगुरु ने तपस्या की कितने वर्ष? 17 वर्ष। हम जो है 17 दिन तपस्या करते हैं और कहते हैं कि हमारी कोटि बदल दीजिए। लिखा हमारे अमर सदगुरु ने स्वर वेद के अंदर, पंचशिति है योग की, पंचशिति है योग की, एक जन्म नहीं पाए। कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाए। प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाए। धीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाए। एक जन्म दो जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पदभास। हम साधना कर रहे हैं, साधना करते 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 शरीर भी छूट गया। तो ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे शूकर की योनि में, कुकर की योनि में, घोड़े गधे बिल्ली की योनि में। आप घबराए नहीं, पुनः आप होंगे मानव के शरीर में। पुनः आपको सद्गुरु मिलेंगे, पुनः आप साधना करेंगे, पुनः आप मुक्त भी हो जाएंगे। सद्गुरु का जो सेवक है, सद्गुरु का जो हंस है, धैर्य नहीं खोता। साधन आप करते रहो, आगे आप बढ़ते रहो, सद्गुरु का याद करते रहो। सद्गुरु से सदैव प्रार्थना होनी चाहिए। कभी भ्रम न हो, कभी अभिमान न हो। सद्गुरु का जो पद है वह कोई साधु का पद नहीं है, वह कोई संत का पद नहीं है,
वह किसी तांत्रिक का पद नहीं है, किसी मुनि का पद नहीं है, किसी पंडित का पद नहीं है, किसी योगी का पद नहीं है। वह जो पद है ईश्वरीय है। सदगुरु का पद डिग्री से नहीं मिलता। आपने बीए किया, एमए किया, आपने पीएचडी की, आपने डीलिट की, आप दर्शन शास्त्र के निष्णात हो गए, वेदों के प्रकांड विद्वान हो गए, इससे कुछ लेना देना नहीं होता। अजगुरु की छाया पड़े, अजगुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार, विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। मन मुख गुरु बन जग ठगे, अनधिकार पद ले, नष्ट करे संसार को, जीव काल घर दे। सदगुरु का जो पद है वह ईश्वरीय होता है। सदगुरु का चुनाव कोई कमेटी नहीं करती। सदगुरु का चुनाव कोई संस्थान नहीं करता। सदगुरु का चुनाव खुद सदगुरु करता है। सदगुरु है कौन? माया लोक छोड़ाए कर चेतन लोक निवास। सदगुरुता को जानिए, भक्ति मुक्ति यही पास। मैं देख रहा हूं आज देश के अंदर सदगुरुओं की बाढ़ आ गई है। देश के अंदर सदगुरु जो है अनेकों मर भी रहे हैं, अनेकों जन्म भी ले रहे हैं। हमारा तो सदगुरु ऐसा है कि कभी मरता ही नहीं। हमारे सदगुरु ने कहा अंतिम काल में कि योगी शरीर छोड़ता है। योगी मरता नहीं है, शरीर का त्याग करता है। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। मेरा संकल्प है विश्व प्रचार का, वह हो करके रहेगा। यह ईश्वरीय भार है। ईश्वर चाहता है ब्रह्म विद्या का प्रचार, यह हो करके रहेगा। मैं जाता कहाँ हूँ? मैं तो अपने अक्षर ब्रह्म से अक्षर के आधार पर कार्य करता रहूंगा। मैं सबको देखता रहूंगा। मेरी जो शक्ति है, मेरा जो परमाणु विज्ञान है, उस आधार पर मैं अपना कार्य करता रहूंगा। तो ज्ञान का आधार दो तरह का होता है। एक ज्ञान वह है जहां पर प्रकृति है, एक ज्ञान वह है जहां पर अध्यात्म है। सदगुरु कौन होता है? जो जीवन काल में आध्यात्मिक वांग्मय का सृजन करता